फ्रेंड्स, मैं हिमांशु कुमार आप सबका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एसपीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु जो रेलवे समान अध्ययन का बुक है इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस पुस्तक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है, साल 1992 से लेकर 2024 तक। इसमें कुल 2082 सेट्स दिए हुए हैं। इसके कुछ मुख्य आकर्षक तथ्य हैं जिसमें भारतीय रेल एक परिचय, विश्व व भारत का इतिहास, विश्व व भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन, समसामयिक घटना चक्र। इसके अलावा इस बुक में जनसंख्या 2011 संबंधित प्रश्न है, हमारा सौरमंडल, क्षेत्रीय समान अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आइए नीचे हम कंटेंट्स को देखेंगे। ये रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जो पूर्णतः ही संशोधित संस्करण है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके कंटेंट्स को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग कंटेंट्स नंबर 18 भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, कंटेंट नंबर 19 पुरस्कार एवं सम्मान, कंटेंट नंबर 20 मानव शरीर, कंटेंट नंबर 21 राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, कंटेंट नंबर 22 बजट तथा वैट और कंटेंट नंबर 23 हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कंटेंट्स भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1958 में APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें हैं। भारत का पहला मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका प्रथम सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया। फिर से रिपीट करते हैं, पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका प्रथम सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है जिसका पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है जिसका प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990 को किया गया। अस्त्र भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत का पहला टैंक अर्जुन है। भारत का पहला मानव रहित टैंक मंत्रा है। स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को किया जिसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल हुए। फिर से रिपीट करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को किया जिसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल हुए। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत हुए। जनरल भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक है। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत है जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी INS हरियंत है।
भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS कलवरी है। भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम क्या है? वरुणा है। आइए आगे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आगे कंटेंट्स, पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान 1987। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला 1980 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुआ साल 1969 में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पे साल 1958 से। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। फिर से रिपीट करेंगे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे साल 1958 में। देखते हैं आगे प्रश्नों को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली महिला किरण बेदी साल 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार का नाम है भटनागर पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुआ साल 1973 से। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार संबंधित है कृषि से। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुआ साल 1958 में। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ साल 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप साल 1965। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी साल 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा हेतु 1968 में दिया गया। फिर से रिपीट किया जाता है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा हेतु साल 1968 में प्रदान किया गया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रमशः रीता फाड़िया 1996, सुष्मिता सेन 1994। फिर से रिपीट किया जाएगा, मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रमशः रीता फाड़िया साल 1966 तथा सुष्मिता सेन साल 1994 में। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश साल 1980 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 में। व्यास सम्मान शुरुआत हुआ साल 1991 में। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। आइए आगे प्रश्नों को देखें। अब हम लोग मानव शरीर से संबंधित कंटेंट्स को देखेंगे। मानव शरीर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी शरीर की हड्डी है फीमर जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज मध्य कर्ण की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त क्षारीय होता है का pH मान 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी यानी वृक्क।
लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। फिर से रिपीट होगा, लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, यानी WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, यानी कि RBC को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर O को कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर AB को कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, वो पचे हुए भोजन का अवशेषण होता है छोटी आंत में। पीत यानी बाइल स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है 1.5 लीटर। यूरिन दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव यूरिन अम्लीय होता है का pH मान 6 होता है। विटामिन A संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन। फिर से रिपीट करेंगे, शरीर का सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 डिग्री केल्विन। आइए, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम बोला जाता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। आइए अब हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला पॉइंट है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई है। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सी स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। आइए आगे प्रश्नों। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया।
राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्षा रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था, जिसमें गाया गया था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जनुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। फिर से रिपीट करेंगे, राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। आगे देखेंगे हम लोग संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। फिर से रिपीट करेंगे, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय फल आम, जिसका वैज्ञानिक नाम मेनीगिफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंदालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। आइए आगे अब हम लोग बजट तथा वैट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट से बना है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। फिर से रिपीट करेंगे, बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजटी से बना है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। अब आगे हम प्रश्नों को देखेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई, जो कुल 10 बार बजट पेश किए थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था।
शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने साल 1987 से 88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। भारत में वैट या जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध बिक्री या व्यापार कर से था। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। फिर से रिपीट करेंगे, कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ था। चलिए फिर से रिपीट होगा, वैट का संबंध बिक्री या व्यापार कर से था। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। वैट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है 1954 में। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। सेन वैट उत्पाद कर से संबंधित है। सेन वैट उत्पाद कर से संबंधित है। भारत में सेवा कर 1994 से 95 में प्रारंभ हुआ। आगे प्रश्नों को अब हम लोग भारतीय भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 का क्लॉज 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। फिर से रिपीट करेंगे, संविधान के भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 343 का क्लॉज 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तथा ओडिशा शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तथा ओडिशा शामिल है। 2004 में तमिल भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में तथा ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा को इंडो यूरोपियन से संबंधित है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार
विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदू आशुलिपि के जनक राधेलाल द्विवेदी हैं। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में जबकि पुनर्जीवित धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र भारत में हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। फिर से रिपीट करेंगे, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट से सभी कंटेंट से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखें जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।